सोशल साइट्स पर नए लोगों से चंद दिनों की मुलाकात कभी कभी जानलेवा भी बन जाती है। किसी अनजान शख्स को एकाएक अपना समझ लेने की भूल कई बार मौत का सबब भी बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ कानपुर की सीता उर्फ नेहा के साथ। क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था सीता उर्फ नेहा के साथ? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन दिसंबर महीने की 28 तारीख थी। कड़ाके की ठंड थी। घना कोहरा भी छाया था। ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके थे। मंद गति से बह रही बर्फीली पछुआ हवाएं ठंड का कुछ ज्यादा ही एहसास करा रही थीं। दोपहर बाद जब कोहरा छटा और सूरज ने हल्की रोशनी बिखेरी, तभी कुछ लोगों ने गंगा बैराज से सिंहपुर बिठूर जाने वाली रोड के किनारे झाड़ियों में एक जवान महिला का शव पड़ा देखा। जैसे जैसे लोगों को यह जानकारी मिली, लोग वहां जुटने लगे। कुछ ही देर बाद वहां भीड़ बढ़ गई। इसी बीच किसी ने महिला का शव पड़ा होने की सूचना थाना नवाबगंज को दे दिया। सूचना प्राप्त होते ही नवाबगंज थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने अज्ञात महिला का शव मिलने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी, फिर निरीक्षण में जुट गए। मृतका का रंग गोरा, शरीर स्वस्थ तथा उम्र 28 साल के आसपास थी। वह गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहने थी। उसके हाथों पर मेहंदी रची थी और वह पैरों में बिछिया पहने थी। उसकी गर्दन, पीठ और सीने पर खरोंच व रगड़ के निशान थे। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध भी आ रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु से पहले महिला ने शराब पी थी या फिर उसे जबरन पिलाई गई थी। उसके बाद उसकी हत्या कर शव सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया होगा। महिला के शरीर पर कोई आभूषण नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी नाक, कान, गले से आभूषण खींचे गए थे, क्योंकि नाक कान से खून रिस रहा था। महिला की हत्या कहीं दूसरे जगह की गई थी। थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार तथा सीओ अजीत सिंह चौहान भी वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने महिला के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही कुछ आवश्यक दिशानिर्देश थाना प्रभारी दिलीप कुमार को दिए। उसके बाद फोरेंसिक टीम ने भी निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। खोजी कुत्ता महिला के शव को सूंघकर सड़क पर गया और गंगा बैराज की ओर भौंकते हुए भागा। कुछ दूर जाकर वह रुका और चक्कर काटने लगा। टीम ने वहां निरीक्षण किया तो कार के पहियों के निशान दिखे। टीम ने अनुमान लगाया कि महिला की हत्या कार में की गई होगी और बाद में शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया होगा। शव फेंकने के बाद कार को वहीं से बैक किया गया था। घटनास्थल पर भीड़ जुटी थी, पर कोई भी शव को नहीं पहचान पाया। अतः पुलिस अधिकारियों ने सहज ही अनुमान लगा लिया कि महिला पास पड़ोस के गांव या नवाबगंज की रहने वाली नहीं है। घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद थाना प्रभारी ने शव पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर भिजवा दिया। थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद महिला के शव की शिनाख्त के बाद ही पोस्टमार्टम कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं कराया। इस बीच उन्होंने कानपुर शहर समेत आसपास के जिलों के थानों में महिला की फोटो तस्दीक के लिए भेजी। साथ ही कानपुर शहर से प्रकाशित होने वाले दैनिक अखबारों में भी महिला के हुलिया सहित फोटो छपवाई। अखबारों में छपी फोटो तथा महिला का हुलिया पढ़कर जाजमऊ कानपुर निवासी वीके सिंह का माथा ठनका, क्योंकि जिस महिला की फोटो अखबार में छपी थी वह उनकी किराएदार सीता उर्फ नेहा की थी। वह पिछले 3 महीने से अपने पति शाहनवाज के साथ उनके मकान में किराए पर रह रही थी। नेहा और शाहनवाज पिछले 3 दिन से वापस नहीं लौटे थे। चूंकि मामला हत्या का था, अतः वीके सिंह तुरंत थाना नवाबगंज पहुंचे
और थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद को यह जानकारी दे दिया। इसके बाद थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद वी.के. सिंह को अस्पताल ले गए और उन्हें महिला का शव दिखाया। वी.के. सिंह ने शव देखते ही पहचान लिया। उन्होंने बताया कि यह शव सीता उर्फ नेहा का ही है। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद ने नेहा के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पुलिस को यह तो पता चल गया था कि मृतका शाहनवाज की पत्नी थी, लेकिन वह कहाँ की रहने वाली थी, उसकी हत्या उसके पति शाहनवाज ने की थी या फिर हत्या किसी से कराई गई थी। शाहनवाज कहाँ का रहने वाला है, ये सब बातें पुलिस को पता लगानी थी। थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद ने जांच आगे बढ़ाने के लिए सर्विलांस टीम का सहयोग लिया। सर्विलांस टीम ने घटनास्थल के पास वाले मोबाइल टावर का डाटा डंप कराया तो 2 ऐसे नंबर मिले जो घटना वाली रात 27 दिसंबर 2019 को देर रात कुछ देर तक साथ रहे थे। थाना प्रभारी ने इन संदिग्ध नंबरों के पते निकलवाए तो एक नंबर सीता के नाम का था, जिसका पता आजमगढ़ कोतवाली के गडिया मोहल्ला पुराना मध्य पुल दर्ज था, जबकि दूसरा फोन नंबर शाहनवाज का था, जिसका पता शौकत अली पार्क थाना बजरिया कानपुर दर्ज था। पुलिस की एक टीम सीता के संबंध में जानकारी जुटाने आजमगढ़ पहुंची और कोतवाली पुलिस के सहयोग से उसके घर गडिया मोहल्ला मध्य पुल पहुंच गई। घर पर नेहा के पिता जवाहर मौजूद थे। उनसे पता चला कि नेहा का ही दूसरा नाम सीता था। पुलिस ने उन्हें मृतका की फोटो दिखाई तो वह फफक पड़े, साहब यह फोटो मेरी बेटी सीता की है। 3 महीने पहले उसने कानपुर के शाहनवाज से शादी की थी। हमने उसे मना किया था कि दूसरे धर्म के लड़के से शादी मत करो, लेकिन वह नहीं मानी। मां सरोज को बेटी नेहा की हत्या की जानकारी हुई तो वह दहाड़े मारकर रोने लगी। बड़ी बेटी सुशीला ने किसी तरह मां को संभाला। उसने पुलिस को बताया कि नेहा से कभी कभार फोन पर बात होती थी। उसे शिकायत थी कि शाहनवाज उसे ससुराल वालों से नहीं मिलवाता था, ज्यादा जोर देने पर नाराज हो जाता है, प्रताड़ित भी करता था। साहब हम लोगों ने उसे शादी के लिए बहुत मना किया था, लेकिन उसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा था। उसने कहा कि नेहा की हत्या शाहनवाज ने ही की है, उसे सजा जरूर दिलवाना। जवाहर की बेटी सुशीला कुछ दिन पहले ही मायके आई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी ससुराल अंबेडकर नगर जिले के गांव मसखारी में है। उसने ही 21 अगस्त को सीता की शादी शाहनवाज के साथ कराई थी। शादी के बाद वह खुश थी। क्रिसमस वाले दिन सीता का फोन आया था। तब उसने बताया था कि उसका पति कोई राज छिपा रहा है। फिर यह भी बताया कि 27 दिसंबर को वह उसे अपने घर वालों से मिलवाने ले जाएगा। सुशीला ने बताया कि पहले कई बार शाहनवाज से बात हुई पर कभी ऐसा नहीं लगा कि वह बहन की हत्या कर देगा। माता पिता और बहन से जानकारी हासिल कर पुलिस टीम कानपुर लौट आई। टीम ने सीता उर्फ नेहा के संबंध में सारी जानकारी थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद तथा पुलिस अधिकारियों को दे दिया। अब तक की जांच पड़ताल से यह बात साफ हो चुकी थी कि सीता उर्फ नेहा की हत्या उसके शौहर शाहनवाज ने ही की थी। पर नई नवेली पत्नी की हत्या उसने क्यों की, इसका राज उसकी गिरफ्तारी के बाद ही खुल सकता था। अतः पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार करने के लिए जाल फैलाया। 2 जनवरी 2020 की शाम पुलिस को सर्विलांस टीम की मदद से पता चला कि शाहनवाज कंपनी बाग चौराहे पर मौजूद है। यह पता चलते ही थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ कंपनी बाग चौराहा पहुंच गए। पुलिस जीप रुकते ही एक युवक वहां से आर्यनगर चौराहे की ओर भागा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में वह शाहनवाज ही था। उसे थाना नवाबगंज लाया गया। शाहनवाज से जब उसकी पत्नी सीता उर्फ नेहा की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वह साफ मुकर गया। उसने कहा कि वह स्वयं पत्नी की तलाश में भटक रहा है। शाहनवाज के इस सफेद झूठ पर थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद को गुस्सा आ गया। उन्होंने शाहनवाज से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने हत्या में प्रयुक्त कार भी बरामद करा दी जो उसके दोस्त जीशान की थी।
थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद ने शाहनवाज से पत्नी की हत्या का कारण पूछा तो वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, सर, सीता को मैं बहुत चाहता था। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन भेद खुल जाने के भय से मैंने उसे मौत की नींद सुला दिया। थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद ने पूछा, तुम्हें कौन सा भेद खुलने का डर था? शाहनवाज ने बताया, सर, शादीशुदा होने का डर था। दरअसल मैंने सीता से झूठ बोलकर निकाह कर लिया था, जबकि मेरा पहले ही निकाह हो चुका था। मैंने सीता से कहा था कि मेरा निकाह तो हुआ था, लेकिन तलाक हो गया है। इसी झूठ को छिपाने के लिए मैंने निकाह के बाद सीता को जाजमऊ स्थित किराए के मकान में रखा था। इधर कुछ दिनों से वह ससुराल वालों से मिलवाने और उन्हीं के साथ रहने की जिद करने लगी थी। अगर मैं उसे अपने घर ले जाता तो भेद खुल जाता, इसलिए मैंने उसे मार डाला। थाना प्रभारी बिंद ने पूछा, हत्या की साजिश में और कौन कौन शामिल थे? शाहनवाज बोला, सर, हत्या में मेरा बहनोई आमिर खान, जो सरैया बाजार जाजमऊ में रहता है, दोस्त शरीफ उर्फ सोनू और हसीब शामिल थे। दोनों जाजमऊ में रहते हैं। हत्या में इस्तेमाल हुई कार जीशान की थी, जिसे मैं 10,000 रुपये किराए पर लाया था। शाहनवाज के बयान के आधार पर अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद ने पुलिस टीम के साथ शाहनवाज के बहनोई आमिर खान के घर में छापा मारा। पुलिस के साथ शाहनवाज को देखकर आमिर खान ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने शरीफ, सोनू तथा हसीब के घर छापा मारा, किंतु वे दोनों फरार हो चुके थे। आमिर खान को पुलिस थाना नवाबगंज ले आई। थाने पर जब उससे सीता की हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने सहज ही हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। थाना नवाबगंज पुलिस ने अब तक सीता उर्फ नेहा के मुख्य हत्यारोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी तक सीता का मोबाइल फोन तथा उसके आभूषण पुलिस बरामद नहीं कर पाई थी। थाना प्रभारी बिंद ने मोबाइल फोन और जेवरात के बाबत पूछताछ की तो शाहनवाज और आमिर खान ने बताया कि मोबाइल फोन तथा जेवरात उन दोनों ने घटनास्थल के पास झाड़ियों में छिपा दिए थे। 3 जनवरी 2020 की सुबह थाना प्रभारी दोनों आरोपियों को साथ लेकर मोबाइल फोन व जेवरात बरामद करने के लिए घटनास्थल पहुंचे। आमिर खान और शाहनवाज ने सड़क किनारे की झाड़ियों में मोबाइल फोन व जेवरात खोजने लगे। जेवरात खोजते अभी 10 मिनट ही बीते थे कि शाहनवाज ने झाड़ी में पहले से छिपाकर रखा गया तमंचा निकाला और पुलिस पर फायर झोंक दिया, साथ ही भागने का प्रयास किया। तभी थाना प्रभारी ने शाहनवाज पर गोली चला दी, जो उसके दाएं पैर में लगी। वह लड़खड़ाकर गिर गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए आमिर और शाहनवाज की निशानदेही पर झाड़ी में छिपाकर रखा गया सीता का मोबाइल फोन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोज पिन, कानों के बाले व पायल बरामद कर लिया। पुलिस ने वह तमंचा भी बरामद कर लिया जिससे शाहनवाज ने पुलिस पर फायर किया था। बरामद सामान के साथ पुलिस दोनों को थाने ले आई। कुछ ही देर में एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार तथा सीओ अजीत सिंह चौहान थाना नवाबगंज आ गए। पुलिस अधिकारियों ने हत्यारोपी शाहनवाज और आमिर खान से 1 घंटे तक पूछताछ किया। उसके बाद एसएसपी अनंत देव तिवारी ने प्रेस वार्ता की और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। शाहनवाज और आमिर ने सीता उर्फ नेहा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। साथ ही हत्या में प्रयुक्त कार तथा मृतका का मोबाइल फोन और जेवरात भी बरामद करा दिए थे। अतः थाना प्रभारी ने शाहनवाज, आमिर खान, शरीफ उर्फ सोनू तथा हसीब के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201, 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच में फरेबी पति की सनसनीखेज कहानी सामने आई, जो इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर के कोतवाली थानांतर्गत एक मोहल्ला है गड़िया। इसी मोहल्ले के पुराना मध्य पुल के पास जवाहर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सरोज के अलावा 2 बेटियां सुशीला तथा सीता उर्फ नेहा थीं। जवाहर बुनाई कारखाने में काम करता था। कारखाने से उसे जो वेतन मिलता था उसी से परिवार का भरण पोषण होता था। जवाहर बड़ी बेटी सुशीला का विवाह हो चुका था। सुशीला ससुराल में सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी।
सुशीला से छोटी सीता उर्फ नेहा थी। वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। वह इंटरमीडिएट के बाद आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिससे वह उसके आगे की पढ़ाई को मना कर रहे थे। इस समस्या के निदान के लिए सीता ने प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर लिया। स्कूल के माध्यम से उसे कुछ बच्चों के ट्यूशन भी मिल गए। इस तरह वह अपना तथा अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं निकालने लगी। एक दिन सीता उर्फ नेहा स्कूल से पढ़ाकर घर लौट रही थी, तभी एकाएक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सीता चौंक कर पलटी तो उसके मुंह से हर्ष मिश्रित चीख निकल गई, अरे मनीषा, तुम! मनीषा शर्मा सीता की बचपन की सहेली थी। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक दोनों साथ पढ़ी थीं। उसके बाद मनीषा दूसरे मोहल्ले में जाकर रहने लगी थी। 5 साल बाद दोनों की अब मुलाकात हुई थी। बरसों बाद बिछुड़ी हुई सहेलियां मिली तो दोनों बातचीत के साथ पुरानी यादें ताजा करने नजदीक के रेस्तरां जा पहुंची। रेस्तरां में चाय की चुस्कियों के बीच दोनों सहेलियां बचपन से लेकर स्कूल तक की अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगीं। बातों बातों में मनीषा ने पूछा, अच्छा ये बता, जिंदगी कैसे कट रही है? कोई दोस्त है या नहीं? शादी का इरादा है या कोई हम सफर मिल गया है? सीता के चेहरे पर दर्द की परछाइयां तैरने लगीं। वह ठंडी सांस लेकर बोली, मनीषा, तुम मेरी सबसे प्यारी और भरोसेमंद सहेली है, इसलिए तुझसे क्या छिपाऊं। घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। दहेज के डर से माता पिता परेशान हैं, इसलिए अभी तक मेरे लिए लड़का भी देखना शुरू नहीं किया है। रही बात दोस्त बनाने की, वह मैंने किसी को बनाया नहीं है। सीता को मोबाइल पर इंटरनेट चलाने का शौक था। अब वह सोशल साइट फेसबुक पर नए नए दोस्त बनाने लगी और उनसे चैटिंग करने लगी। जो युवक मन को पसंद आ जाता था, उसका मोबाइल नंबर लेकर वह उसे अपना नंबर दे देती थी। वह मनपसंद युवक से ही बात करती थी, अन्य के फोन रिसीव नहीं करती थी। फेसबुक पर ही सीता का परिचय शाहनवाज से हुआ। सीता ने उसकी प्रोफाइल देखी तो पता चला उसकी उम्र 30 वर्ष है और वह कानपुर शहर के बजरिया का रहने वाला है। शाहनवाज पढ़ा लिखा था और व्यवसाय करता था। शाहनवाज हालांकि दूसरे धर्म का था, फिर भी सीता का झुकाव उसकी ओर हो गया। दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिए, जिससे दोनों की अक्सर देर रात तक बातें होने लगीं। हालांकि सीता का दिल शाहनवाज को स्वीकार कर चुका था, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं शाहनवाज शादीशुदा तो नहीं है। इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए एक दिन सीता ने बातों बातों में पूछ लिया, शाहनवाज, तुम शादीशुदा हो या कुंवारे? सच सच बताना, झूठ का सहारा मत लेना, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। उसने बताया, झूठ बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है, इसलिए सच यह है कि मैं कुंवारा भी हूं और शादीशुदा भी हूं। क्या मतलब? सीता चौंकी। शाहनवाज बोला, मतलब यह कि मेरी शादी हुई थी, लेकिन चंद दिनों बाद ही बीवी से मेरा तलाक हो गया था। अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तरह मैं अब कुंवारा ही हूं। सीता मन ही मन खुश हुई और बोली, शाहनवाज, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुमने सब सच बताया। अब मेरी चिंता दूर हो गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरा गई। शाहनवाज को लगने लगा कि सीता उसकी जिंदगी में बहार बनकर आएगी। वहीं सीता को भी आभास होने लगा था कि शाहनवाज ही उसके सपनों का राजकुमार है, इसलिए उसका मन उससे रूबरू होने को मचलने लगा। एक दिन सीता ने बातों बातों में शाहनवाज को अपने शहर आजमगढ़ आने को कह दिया। दिन, तारीख, समय और होटल का नाम भी उसी दिन निश्चित हो गया। शाहनवाज तो यह चाहता ही था, सो उसने सीता के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह आजमगढ़ जाने तथा महबूबा से रूबरू होने की तैयारी में जुट गया। शाहनवाज का पिता रशीद अहमद शौकत अली पाक कर्नलगंज बजरिया में रहता था। शाहनवाज उसका सबसे छोटा बेटा था। बड़ी बेटी फरजाना जाजमऊ सरैया बाजार निवासी आमिर खान को ब्याही थी। बड़ा बेटा रशीद अहमद चमड़े का व्यवसाय करता था। शाहनवाज उनके व्यवसाय में मदद करता था। शाहनवाज शादीशुदा था।
शाजिया उसकी पत्नी थी, लेकिन वह फरेब कर सीता से शादी करना चाहता था। उसने मन बना लिया था कि वह सीता उर्फ नेहा से शादी रचाकर उसे परिवार से अलग कमरा लेकर रहेगा। शाहनवाज निश्चित दिन तारीख व समय पर आजमगढ़ पहुंच गया और होटल गगन में ठहर गया। उसके लिए होटल का कमरा सीता ने बुक कराया था। शाहनवाज ने होटल रूम में ठहरने की जानकारी सीता को दिया। कुछ देर बाद वह भी होटल रूम में पहुंच गई। रूम में दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित हुए। शाहनवाज जहां शरीर से हृष्ट-पुष्ट सजीला आकर्षक युवक था, तो सीता भी खूबसूरत व जवानी से भरपूर थी। शाहनवाज से बातें करते करते सीता सोचने लगी कि उसने भावी पति के रूप में जैसे सुंदर व सजीले युवक के सपने संजोए थे, शाहनवाज वैसा ही निकला। अगर शाहनवाज से उसकी शादी हो जाए तो उसके जीवन में बहार आ जाएगी। सीता अभी इसी सोच में डूबी थी कि शाहनवाज बोला, मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा हसीन हो। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। बोलो, जो कहना चाहते हो बेहिचक कहो। सीता की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हें देखते ही दिल में प्यार का एहसास जाग उठा है, कहते हुए शाहनवाज उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, आई लव यू सीता। प्रेम निवेदन सुनकर सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपना दूसरा हाथ उठाकर शाहनवाज के हाथ पर रखकर कह दिया, आई लव यू टू। दोनों तरफ से प्यार का इजहार हुआ तो चंद मिनटों में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ देर बातचीत करने के बाद शाहनवाज वहां से चला गया। इसके बाद दोनों का प्यार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। उनके बीच की दूरियां कम होती गईं। फिर शारीरिक संबंध भी बन गए। शाहनवाज महीने में एक दो बार आजमगढ़ आता, होटल या लॉज में ठहरता था। सीता घर वालों को बिना कुछ बताए वहां आ जाती थी। दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होती थी। दोनों एक दूसरे के होने की कस्में खाते थे। उनके बीच शारीरिक मिलन होता, फिर दोनों अपने अपने घर लौट जाते थे। शाहनवाज और सीता एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी कर पाते उसके पहले ही उनके प्यार का भांडा फूट गया। हुआ यह कि एक रात सीता शाहनवाज से बातें कर रही थी, तभी उसकी मां सरोज की आंखें खुल गईं। उसने दोनों के बीच होने वाली प्यार मोहब्बत की बातें सुन लिया। सरोज को समझते देर नहीं लगी कि उसकी बेटी के कदम बहक गए हैं। वह रात में तो कुछ नहीं बोली, लेकिन सवेरा होते ही उसने पूछा, सीता, तू रात में किससे बहकी बहकी बातें कर रही थी? यह शाहनवाज कौन है? शाहनवाज का नाम सुनकर सीता चौंकी। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके प्यार का भांडा फूट चुका है। अब सच्चाई बताने में ही भलाई है। वह बोली, माँ, मैं शाहनवाज से बात कर रही थी। शाहनवाज कानपुर में रहता है और हमारी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सीता की बात सुनकर सरोज सन्न रह गई। वह उसे समझाते हुए बोली, बेटी, हम हिंदू और वह मुसलमान हैं। हम गैर धर्म के लड़के से तेरी शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने कदम वापस खींच ले। हम जल्द ही तेरा विवाह किसी हिंदू लड़के से कर देंगे। माँ, अब जमाना बदल गया है। अब हिंदू मुसलमान के बीच कोई मतभेद नहीं रहा है। शाहनवाज पढ़ा लिखा कमाऊ लड़का है, इसलिए हम शादी उसी से करेंगे। आप लोग राजी न हुए तो मैं भागकर शाहनवाज से शादी कर लूंगी, उसने समझाया। सरोज ने बेटी की हरकतों की जानकारी पति को दी तो जवाहर को बहुत दुख हुआ। उसने भी सीता को बहुत समझाया कि वह मुस्लिम समाज के युवक से शादी न करे, लेकिन सीता ने माँ बाप की बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। तब जवाहर ने बड़ी बेटी सुशीला को घर बुलाया और सीता को समझाने को कहा, लेकिन सीता ने तर्क वितर्क से बड़ी बहन को शादी के लिए राजी कर लिया। उसके बाद सुशीला ने अपने माँ बाप को भी मना लिया। जवाहर और उसकी पत्नी सरोज सीता की शादी शाहनवाज से करने को राजी तो हो गए, लेकिन इज्जत के कारण अपने घर से बेटी को विदा करने को राजी नहीं हुए। तब सुशीला ने अपनी ससुराल मसखारी से दोनों का विवाह कराने का निश्चय किया।
21 अगस्त 2019 को सुशीला ने अपनी ससुराल मस्खारी अंबेडकर नगर में मौलवी को बुलाकर सीता का निकाह शाहनवाज से करा दिया। इसके बाद सीता शाहनवाज की बीवी बनकर कानपुर आ गई। शाहनवाज ने निकाह से पहले ही जाजमऊ में किराए पर कमरा ले लिया था। इसी कमरे में वह सीता उर्फ नेहा के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगा। शाहनवाज की बीवी को पता ही नहीं चला कि उसके शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया। सीता 3 माह तक शाहनवाज के साथ खुश रही। उसके बाद दोनों में तकरार होने लगी। तकरार का पहला कारण था ससुराल वालों से मिलवाने तथा ससुराल में रहने की जिद। दरअसल सीता चाहती थी कि वह पति के घर वालों के साथ रहे, लेकिन शाहनवाज पहली पत्नी का भेद खुलने के भय से उसे घर ले जाने को मना कर देता था। दूसरा कारण यह था कि शाहनवाज कभी दिन में तो कभी रात को और कभी कभी 2 दिन तक घर से गायब हो जाता था। सीता पूछती तो लड़ने लगता था। इससे सीता को शक होने लगा था कि वह कोई राज छिपा रहा है। राज छिपाने की जानकारी उसने अपनी बहन सुशीला तथा मां सरोज को भी फोन के माध्यम से दे दी थी। सीता जब ससुराल जाने की ज्यादा जिद करने लगी तो शाहनवाज को भेद खुलने का डर सताने लगा। अतः इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए शाहनवाज जाजमऊ सरैया कानपुर निवासी अपने बहनोई आमिर खान के घर गया और उससे विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि सीता को ठिकाने लगा दिया जाए। इसके बाद सीता को ठिकाने लगाने की योजना बनी। इस योजना में शाहनवाज ने अपने बहनोई आमिर खान के अलावा दोस्त शरीफ उर्फ सोनू तथा हसीब को भी शामिल कर लिया। 27 दिसंबर 2019 को शाहनवाज ने सीता को बताया कि आज शाम वह उसे घुमाने ले जाएगा। इसके बाद वह उसे अपने घर ले जाएगा। यह सुनकर सीता खुशी से झूम उठी। उसने साज श्रृंगार किया, आभूषण पहने फिर पति के साथ जाने का इंतजार करने लगी। शाम 5 बजे शाहनवाज कार लेकर आया। कार में उसके साथ उसका बहनोई आमिर खान भी था। शाहनवाज कार अपने दोस्त जीशान से यह कहकर लाया था कि वह 2 रोज के लिए बाहर घूमने जा रहा है। किराए के तौर पर उसने जीशान को 10,000 रुपए दिए थे। जाजमऊ के किराए वाले घर से शाहनवाज सीता उर्फ नेहा को कार में बिठाकर निकला। रामा देवी चौराहे पर उसने दोस्त शरीफ व हसीब को भी कार में बिठा लिया। फिर सभी कंपनी बाग चौराहा पहुंचे। वहां की शराब की एक दुकान से इन लोगों ने शराब खरीदी। इसके बाद वे गंगा बैराज पहुंचे। सभी ने चलती गाड़ी में शराब पी और सीता उर्फ नेहा को भी शराब जबरदस्ती पिलाई। कुछ देर बाद सीता जब नशे में अर्धमूर्छित हो गई तब शाहनवाज ने कार सिंहपुर बिठूर की ओर मुड़वा दिया। इसके बाद चलती कार में ही शाहनवाज ने अपने बहनोई आमिर खान तथा दोस्त शरीफ की मदद से सीता की गला घोंटकर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उन लोगों ने सीता के शरीर से गहने उतारे, उसका मोबाइल कब्जे में किया, फिर कार सुनसान स्थान पर रोककर सीता के शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। सीता के शरीर से उतारे गए गहने तथा मोबाइल फोन को भी वहीं झाड़ी में छिपा दिया। शाहनवाज ने अपना तमंचा भी झाड़ी में छिपा दिया था। इसके बाद वे कार से अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन 12 बजे के बाद थाना नवाबगंज पुलिस को महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली। थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिंद घटनास्थल पहुंचे और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू किया। जांच में हत्या का पर्दाफाश हुआ और कातिल पकड़े गए। 5 जनवरी 2020 को थाना नवाबगंज पुलिस ने अभियुक्त शाहनवाज तथा आमिर खान को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट DK राय की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। अन्य 2 अभियुक्त शरीफ व हसीब फरार थे। पुलिस उन्हें पकड़ने को प्रयासरत थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।